सभी को नमस्ते, वनक्कम एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को अपने लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अगर आप सभी के तमिल सीखने की संघर्ष में मैं ज़रा-सा भी आप लोगों को मदद कर पा रही हूँ, तो मुझे दिल से खुशी मिलती है। और इस वीडियो का टॉपिक हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं, मतलब प्रीपोजिशन। व्याकरण शब्द और उससे बने वाक्य आज आप सीखने वाले हैं। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि आगे भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वीडियो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर भाई के आग्रह पर बनाया गया है। तो चलिए प्रीपोजिशन शब्दों के अर्थ तमिल में सीखते हैं। सबसे पहले मैं को तमिल में ले या फिर ल या फिर इल या उल्ले कहते हैं और पर को मेले मेले कहते हैं और से को इरिंदु इरिंदु कहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं होने के कारण मैं 3 ही दी हूँ और आगे भी बहुत सारे शब्द और वाक्य हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएँगे। तो चलिए इससे बने हम वाक्य देखते हैं। तो पहला वाक्य है मैं घर में हूँ। मैं घर में हूँ का तमिल वाक्य है नान वीट्ले इर्केन। नान वीट्ले इर्केन कहते हैं। मैं का मतलब नान, घर का मतलब वीடு, मैं का मतलब ले, वीट्ले। यहाँ पर मैं को ले कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइलाइट की हूँ। और हूँ के लिए इर्केन, नान वीट्ले इर्केन कहते हैं। अगला वाक्य है वह छत में खेल रहा है। वह छत में खेल रहा है का तमिल वाक्य है அவன் மாடியில் விளையாடுறான்। அவன் மாடியில் விளையாடுறான் कहते हैं। यहाँ पर वह का प्रयोग पुरुष पुरुष के लिए किया गया है, इसलिए अवन, वह के लिए अवन दिया गया है। तो अवन माड़ी इल मतलब माड़ी का मतलब है छत, में का मतलब इल भी कहते हैं, खेल रहा है के लिए विलाड्रा, अवन माड़ील विलाड्रा कहते हैं। अगला वाक्य है अजय दुकान में है। अजय दुकान में है। तो यहाँ पर में का अर्थ है उल्ले का मतलब अंदर। तो अजय कடைக்குள்ள கடைக்குள்ள இருக்கிறான்। अजय कடைக்குள்ள இருக்கான் कहते हैं, मतलब अजय दुकान में, दुकान के अंदर, कடைக்குள்ள है का मतलब இருக்கான்। अजय कடைக்குள்ள இருக்கான் कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वह कमरे में है। वह कमरे में है का तमिल वाक्य है, पहले हम समझेंगे वह का मतलब क्या होता है। वह का मतलब 2 तरह से है। तमिल में 2 तरह से कहते हैं, एक स्त्रीलिंग के लिए और एक पुल्लिंग के लिए। मतलब छोटे लड़कों को या लड़की को कहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बॉय और गर्ल लिखी हूँ। अवन का मतलब बॉय के लिए होता है और अवल का मतलब गर्ल के लिए होता है। तो इससे बने वाक्य हम पहले देखेंगे। वह कमरे में है, तो तमिल वाक्य होगा अवन रूमले इर्कान। अवन रूमले इर्कान कहेंगे। वह का मतलब अवन, कमरे मतलब रूम, में का मतलब ले, है का मतलब इर्कान। और गर्ल के लिए कहेंगे अवल। अवल रूमले इर्का। अवल रूमले इर्का कहेंगे। वह का मतलब अवल स्त्रीलिंग के लिए, कमरे का मतलब रूम, में का मतलब ले, है के लिए इर्का। अवल रूमले इर्का कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं, तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। पिताजी ऑफिस में हैं। पिताजी ऑफिस में हैं का तमिल वाक्य है அப்பா ஆபீஸ்ல இருக்காங்க। அப்பா ஆபீஸ்ல இருக்காங்க कहते हैं। पिताजी का मतलब अप्पा, ऑफिस का मतलब ऑफिस है, में के लिए ले है के लिए இருக்காங்க। அப்பா ஆபீஸ்ல இருக்காங்க। அம்மா ஆபீஸ்ல இருக்காங்க।
नहीं तो अंकल ऑफिसले இருக்காங்க भी कह सकते हैं। ऐसे बदल-बदल के वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। पानी बोतल में है। पानी बोतल में है का तमिल वाक्य है தண்ணி பாட்டில்ல இருக்கு। तन्नी बाटिल इर्क कहते हैं। पानी का मतलब होता है तन्नी, बोतल का मतलब होता है बाटिल, मी का मतलब ले और है के लिए इर्क। तन्नी बाटिल इर्क कहते हैं। पानी बोतल में है, तन्नी बाटिल इर्क कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। किताब बैग में है। किताब बैग में है का तमिल वाक्य है புத்தகம் பேக்ல இருக்கு। புத்தகம் பேக்ல இருக்கு कहते हैं। किताब का मतलब पुस्तकम, बैग का मतलब बैग और में के लिए ले लिखा गया है। तो है के लिए இருக்கு। पुस्तकम बैगले இருக்கு कहते हैं। अगला हम पर से बने वाक्य देखते हैं। मेज पर किताब है। मेज पर किताब है का तमिल वाक्य है மேஜை மேலே புத்தகம் இருக்கு। மேஜை மேலே पुस्तकम इर्क कहते हैं। ये पर पोजीशन के लिए मेले मेले कहते हैं। मेज का मतलब मेजै, पर का मतलब மேலே, किताब का मतलब पुस्तकम है के लिए इर्क। மேஜை மேலே पुस्तकम इर्क कहते हैं। अगला वाक्य है बिल्ली कुर्सी पर सो रही है। बिल्ली कुर्सी पर सो रही है का तमिल वाक्य है பூனை நாற்காலி மேல தூங்குது। பூனை नारकाली மேல तूंगुது कहते हैं। बिल्ली का मतलब है पूने, कुर्सी का मतलब है नारकाली, पर का मतलब மேலே, सो रही है के लिए तूंगुது। पूने नारकाली मेले तूंगुது कहते हैं। अगला वाक्य है मुझ पर विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास रखो का तमिल वाक्य है என் மேலே நம்பிக்கை வை। என் மேலே नंबिकै வை कहते हैं। मुझे या मुझ का मतलब होता है यन, पर का मतलब மேலே, विश्वास का मतलब नंबिकै, वै का मतलब रखो। என் மேலே नंबिकै வை कहते हैं। अगर यही वाक्य को आदरपूर्वक कहेंगे तो कैसे कहेंगे तमिल में? என் மேலே நம்பிக்கை வையுங்க। रखो का रखिए कहेंगे ना, तो क्या कैसे कहेंगे? என் மேலே நம்பிக்கை வையுங்க कहेंगे। अगला वाक्य है खाना मेज पर रखो। खाना मेज पर रखो का तमिल वाक्य है சாப்பாடு மேஜை மேல வை। சாப்பாடு மேஜை மேலே வை कहते हैं। खाना का मतलब சாப்பாடு, मेज का मतलब मेजै, पर का मतलब மேலே, रखो का मतलब वही। சாப்பாடு மேஜை மேலே வை कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं आदरपूर्वक। खाना मेज पर रखिए। खाना मेज पर रखिए का तमिल वाक्य है சாப்பாடு மேஜை மேலே வையுங்க। रखिए का मतलब है வையுங்க। சாப்பாடு மேஜை மேலே வையுங்க कहते हैं। खाना का मतलब சாப்பாடு, मेज का मतलब मेजै, पर का मतलब மேலே, रखिए का मतलब வையுங்க। சாப்பாடு மேஜை மேலே வையுங்க। खाना मेज पर रखो के लिए சாப்பாடு மேஜை மேலே வை और खाना मेज पर रखिए के लिए சாப்பாடு மேஜை மேலே வையுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। पेड़ पर मत चढ़ो। पेड़ पर मत चढ़ो का तमिल वाक्य है मर्त मेले ஏறாதே। मर्त मेले ஏறாதே कहते हैं। पेड़ का मतलब एक्चुअली मरम होता है, लेकिन जब हम मरम को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो शब्दों में बदलाव आते हैं। तो मरम का यहाँ पर मर्त हो गया है। पेड़ का मतलब मर्त, पर के लिए मेले, मत चढ़ो के लिए ஏறாதே। मर्त मेले ஏறாதே कहते हैं। जैसे पेड़ पर, पेड़ का, पेड़ के ऊपर, ऐसे वाक्य हम अगर बनाते हैं तो शब्दों में बदलाव होते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। से
से का तमिल अर्थ होता है इरंद। इरंद कहते हैं। तो इससे बने वाक्य देखते हैं चलिए। तुम यहाँ से जाओ। बच्चों को बोलते हैं ना कुछ काम करते वक़्त डिस्टर्ब करते हैं तो हम कहते हैं तुम यहाँ से जाओ। तो इसका तमिल वाक्य है नी इंगिருந்து पो। नी इंगिருந்து पो कहते हैं। तुम का मतलब होता है नी, यहाँ से के लिए इंगिருந்து जाओ का मतलब पो। नी इंगिருந்து पो कहते हैं। अगर आदरपूर्वक किसी वाक्य को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? நீங்க இங்கிருந்து போங்க। आप यहाँ से जाइए का तमिल वाक्य है நீங்க இங்கிருந்து போங்க कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं ऑफिस से आया हूँ या मैं ऑफिस से आई हूँ का तमिल वाक्य है நான் ஆஃபீஸ்லிருந்து வந்தேன்। ये वंदेन मतलब आया हूँ और आई हूँ पास्ट टेंस है भूतकाल, तो वंदेन कहेंगे। நான் ஆஃபீஸ்லிருந்து वंदेन कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं चेन्नई से आया हूँ या आई हूँ। मैं चेन्नई से आया हूँ या आई हूँ का तमिल वाक्य है நான் சென்னையிலிருந்து வந்தேன்। நான் சென்னையிலிருந்து வந்தேன் कहते हैं। मैं का मतलब நான், चेन्नई से का मतलब சென்னையிலிருந்து, आया हूँ या आई हूँ के लिए वंदेन कहते हैं। நான் சென்னையிலிருந்து वंदेन। நான் சென்னையிலிருந்து वंदेन कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। रेल या रेलगाड़ी मदुरई से चलती है। रेल मदुरई से चलती है का तमिल वाक्य है रेल மதுரையிலிருந்து கிளம்புது। रेल मदुरैलिருந்து கிளம்புது कहते हैं। रेलगाड़ी का मतलब है रेल, मदुरई एक स्थान का नाम है, से का मतलब है इருந்து, चलती है मतलब छोड़ती है, तो इसके लिए கிளம்புது कहते हैं। रेल मदुरैलिருந்து கிளம்புது कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है घर से ऑफिस दूर है। घर से ऑफिस दूर है का तमिल वाक्य है வீட்டிலிருந்து ஆபீஸ் दूरमा இருக்கு। दूर का तमिल वाक्य दूरमा कहते हैं। வீட்டிலிருந்து ஆபீஸ் दूरमा இருக்கு कहते हैं। घर से का मतलब होता है तमिल में வீட்டிலிருந்து, ऑफिस का मतलब ऑफिस है, दूर का मतलब दूरमा है के लिए இருக்கு। வீட்டிலிருந்து ஆபீஸ் दूरमा இருக்கு कहते हैं। चलिए अगला हम देखेंगे प्रीपोजिशन। के ऊपर का मतलब तमिल मतलब है மேல, के नीचे का तमिल मतलब है கீழே, के पास के लिए लिखित में अरुगिल कहते हैं लेकिन बोलचाल की भाषा में पक्कम। के ऊपर का मतलब है மேல, के नीचे का मतलब है கீழே, के पास का मतलब होता है अरुगिल या पक्कम कहते हैं। तो चलिए इससे बने वाक्य देखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक-एक वाक्य ही देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। पंखा सिर के ऊपर है। पंखा सिर के ऊपर है का तमिल वाक्य है மின்விசிறி தலை மேல இருக்கு। மின்விசிறி तले மேல இருக்கு कहते हैं। पंखा को तमिल में लिखित भाषा में मिनविसिरी कहते हैं। सिर का मतलब है तले, के ऊपर के लिए மேலே, है के लिए இருக்கு। तो மின்விசிறி के जगह पर हम फैन भी कह सकते हैं। फैन तले மேலே இருக்கு। बोलचाल की भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं। फैन तले மேலே இருக்கு। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। बिल्ली मेज के नीचे छिपी है। बिल्ली मेज के नीचे छिपी है का तमिल वाक्य है பூனை மேஜை கீழே மறைஞ்சிருக்கு। பூனை மேஜை கீழே मरंजिருக்கு कहते हैं। बिल्ली का मतलब है पूने, मेज का मतलब मेजे, के नीचे के लिए कीले, कीले कहते हैं। छिपी है के लिए मरंजिருக்கு कहते हैं। इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं
பூனை டேபிள் கீழே மறைஞ்சிருக்கு. பூனை மேஜை கீழே மறைஞ்சிருக்கு या फिर पूने टेबल कीले मरंजिरक कहते हैं। तो अगला वाक्य है सोहन बस के पास खड़ा है। सोहन बस के पास खड़ा है का तमिल वाक्य है சோஹன் பேருந்து பக்கம் நிக்கிறான்। सोहन பேருந்து பக்கம் निकरा कहते हैं। सोहन का मतलब सोहन है, नाम है। बस का मतलब पेरुंद, के पास के लिए पक्कम, खड़ा है के लिए निकरा कहते हैं। सोहन की जगह पे अगर हम यह वह कहेंगे तो वह बस के पास खड़ा है तो तमिल में कहेंगे अवन पेरुंद पक्कम निकरा कहेंगे। अगर इसी वाक्य को आदत पूर्वक कहेंगे तो कैसे कहेंगे? वे बस के पास खड़े हैं। वे बस के पास खड़े हैं का तमिल वाक्य होगा அவங்க அவங்க பேருந்து பக்கம் நிக்கிறாங்க। அவங்க பேருந்து பக்கம் நிக்கிறாங்க कहेंगे या அவங்க बस पक्कम निकरांगे भी कह सकते हैं। तो अगला हम देखेंगे इन शब्दों का तमिल अर्थ। के सामने का तमिल अर्थ है मुन्नाडी, के पीछे का तमिल अर्थ है पिन्नाडी, के अंदर का तमिल अर्थ है उल्ल और के बाहर का अर्थ है तमिल में वेलिए। तो अगला हम इससे बने वाक्य देखेंगे। तो वाक्य है दुकान मंदिर के सामने है। दुकान मंदिर के सामने है का तमिल वाक्य है கடை கோயிலுக்கு முன்னாடி இருக்கு। கடை கோயிலுக்கு முன்னாடி இருக்கு कहते हैं। दुकान का मतलब होता है கடை, मंदिर का मतलब होता है कोइल, के सामने के लिए मुन्नाडी मुन्नाडी कहते हैं और है के लिए इருக்கு। கடை கோயிலுக்கு முன்னாடி இருக்கு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वह दरवाजे के पीछे खड़ा है। वह दरवाजे के पीछे खड़ा है का तमिल वाक्य है அவன் கதவு பின்னாடி நிக்கிறான்। அவன் கதவு பின்னாடி निकरां कहते हैं। वह का मतलब है अवन, दरवाजे का मतलब है कदव, के पीछे का मतलब है पिनाड़ी, खड़ा है के लिए निकरा। अवन कदव पिनाड़ी निकरा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। भाई घर के अंदर है। भाई घर के अंदर है का तमिल वाक्य है தம்பி வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறான்। तंबी வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறான் कहते हैं। भाई का मतलब है छोटे भाई को तंबी कहते हैं। घर का मतलब वीड, के अंदर किल्ले उल्ले, तो दोनों को मिलाकर वीटकुल्ले वीटकुल्ले कहते हैं। वीटकुल्ले इरकरा मीन्स है। तंबी वीटकुल्ले इरकरा कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। माँ घर के बाहर खड़ी हैं। माँ घर के बाहर खड़ी है का तमिल वाक्य है அம்மா வீட்டுக்கு வெளியே நிக்கறாங்க। அம்மா வீட்டுக்கு வெளியே निकरांग कहते हैं। माँ का मतलब है अम्मा, घर का मतलब वीड है लेकिन वाक्यों में बदलाव होता है तो यहाँ पे वीटक कहते हैं। अम्मा वीटक के बाहर के लिए वेलिए, खड़ी हैं के लिए निकरांग। अम्मा வீட்டுக்கு வெளியே निकरांग कहते हैं। माँ घर के बाहर खड़ी हैं, अम्मा வீட்டுக்கு வெளியே निकरांग कहते हैं। तो चलिए फिर से हम शब्दों को सीखेंगे तमिल में, फिर वाक्यों में जाएंगे। तो के साथ का तमिल अर्थ है उड़न या फिर कूड़ कहते हैं। को तमिल में आधा का और कु के साथ मिला के इक्कु कहते हैं और तक का अर्थ होता है वरय। तक का तमिल अर्थ होता है वरय। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। मैं उसके साथ जा रही हूँ या जा रहा हूँ का तमिल वाक्य है நான் அவன் கூட போறேன்। நான் அவன் கூட போறேன் नहीं तो நான் அவனோட போறேன் भी कह सकते हैं। तो मैं का मतलब है நான், उसके साथ का मतलब है அவன் கூட नहीं तो அவனோட,
जा रही हूँ के लिए पोरेन कहते हैं। नान अवनु कूड़े पोरेन, नहीं तो नान अवनोड़े पोरेन कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है, उसको बुलाओ। उसको बुलाओ का तमिल अर्थ है அவனுக்கு கூப்பிடு, அவனுக்கு கூப்பிடு कहते हैं। उसको, उसका मतलब है अवन, को का मतलब इक, बुलाओ का मतलब கூப்பிடு, அவனுக்கு கூப்பிடு। नहीं तो नाम के साथ भी कह सकते हैं, रामू को बुलाओ, रामुக்கு கூப்பிடு, रामुக்கு கூப்பிடு, ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं दुकान तक गया था। मैं दुकान तक गया था के लिए तमिल वाक्य है, நான் கடை வரை போனேன், நான் கடை वरे போனேன்। अब ऐसे कहते हैं। मैं का मतलब नान, दुकान तक के लिए கடை वरे, गया था के लिए போனேன் कहते हैं। अगर इसी वाक्य को दूसरे प्रकार से कहेंगे तो कैसे कहेंगे? मैं स्कूल तक गया था के लिए तमिल वाक्य होगा, நான் பள்ளிக்கூடம் வரை போனேன்। நான் பள்ளிக்கூடம் வரை போனேன் कहते हैं। मैं मंदिर तक गया था के लिए क्या वाक्य होगा? நான் கோயில் வரை போனேன்। நான் கோயில் வரை போனேன் कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ छूट गया है तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर इस वीडियो में तमिल के नए वाक्य या तमिल के उपयोगी वाक्य सीखने को मिले हैं तो कृपया बिना भूले लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नंड्री, थैंक यू।